इस दुनिया में सब लोग देवताओं का शिकार करते हैं, पर मैं उनके पीछे उनके बचे हुए दिव्य अंशों को खाता हूँ। ये एक ऐसा युग है जहाँ देवता धरती पर चलते हैं। एक समय था जब वो अमर थे और इंसान उन्हें मार नहीं सकते थे, जब तक एक दिन इंसानों ने अपनी सीक्वेंस एबिलिटीज हासिल नहीं कर ली। कुछ ने खुद को छुपाने की शक्ति पाई, शैडो ब्लेड सीक्वेंस। दूसरों ने किसी की भी नकल करने की क्षमता पाई, फेसलेस सीक्वेंस। लेकिन मैंने एक ऐसी शक्ति पाई जो पहले कभी नहीं देखी गई, गॉड फॉल पाथ। मैं देवताओं को खाकर शक्तिशाली बनता हूँ ताकि मुझे काटकर एवोल्यूशन सीरम ना बना दिया जाए। मैं अपनी पहचान छुपाता हूँ और खाने के लिए दिव्य लाशों को ढूंढता हूँ। पूरा सैंक्चुरी एक शील्ड डोम से ढका हुआ है जो देवताओं को बाहर रखता है। खुशकिस्मती से सैंक्चुरी के एग्जिट्स पर गॉड हंटर स्क्वाड्स रोज आसपास के देवताओं को साफ करते हैं। शायद मुझे वहां कुछ दिव्य अंश मिल जाएं। सैटरडे को मैं पास के सबसे बड़े सैंक्चुरी एग्जिट पर जाता हूं। अभी सैंक्चुरी 7 का एग्जिट भीड़ से भरा है और 1 दर्जन से ज्यादा हेलमेट पहने लोग थर्मल सूट्स में ब्लास्ट डोर्स के सामने खड़े हैं। उसी पल 2 अवेकन जो अभी अभी अपना शिकार खत्म करके आए हैं अपने हेलमेट्स उतारते हैं, वापस जाने के लिए तैयार। सैकड़ों आम लोग तुरंत उन्हें घेर लेते हैं। मैं भीड़ में से घुसने की कोशिश करता हूं, किसी भी गिरे हुए दिव्यांश की तलाश में, पर तुरंत धक्का देकर हटा दिया जाता हूं। बाहरी किनारे पर इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। रात होने तक मैं आखिरकार आगे पहुंच जाता हूं। बदकिस्मती से कोएलिशन काउंसिल के इंस्पेक्टर्स पहले ही सारे अंश ले गए थे। मुझे कुछ नहीं मिलता। जैसे ही मैं सोचता हूं कि आज का दिन पूरी तरह बेकार गया, मुझे एक हिलता डुलता कान दिखता है जो एक अवेकेंड के बैकपैक से गिर रहा है। मेरी आंखें हिलते डुलते कान को देखकर चमक उठती हैं। मैं मुश्किल से अपना थूक निगलता हूँ उसे उठाने के लिए तैयार, जब कोई नहीं देख रहा हो। पर एक जैनिटर उसे अपने डस्ट पैन में उठाकर चला जाता है। ये देखकर मैं तुरंत एग्जिट से दूर जैनिटर के पीछे पीछे चला जाता हूँ। आखिरकार मैं उसे गली के कोने पर एक कूड़ेदान में उसे फेंकते हुए देखता हूँ। जैनिटर के जाने के बाद मैं जोश में दौड़कर कूड़ेदान खोलता हूँ, पर जब मैं देखता हूँ कि अंदर क्या है, मैं जम जाता हूँ। ये पूरी तरह से दिव्य अंशों से भरा हुआ है, एक शाही दावत। दिव्य अंशों से भरे कूड़ेदान को देखते हुए मैं अपने होंठ चाटता हूँ। मैं सच में चुना हुआ इंसान हूँ। ये पक्का करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, मैं सबसे ऊपर पड़ा हिलता डुलता टुकड़ा उठाता हूँ। उसकी घिनौनी शक्ल और खून की बदबू ऐसी है कि कोई भी उसे पहले पकाना ही पसंद करेगा। पर शक्तिशाली बनने के लिए मैं उल्टी को रोकता हूँ और उसे अपने मुंह में ठूंस लेता हूँ। चबाने के बाद मैं उस लुदी जैसे मांस को निगल जाता हूँ। उसकी घिनौनी शक्ल के बावजूद उसका स्वाद काफ़ी अच्छा है, स्कूल कैफेटेरिया के खाने से बेहतर। अगर सभी दिव्य अंशों का स्वाद ऐसा ही है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं लालच से मुस्कुराता हूँ और कूड़ेदान में कूद जाता हूँ। भूखे की तरह खाने लगता हूँ। मैं जी भरकर खाता हूँ। अजीब बात है, मैं कितना भी खा लूँ मेरा पेट कभी नहीं भरता। शायद इसका संबंध मेरी सीक्वेंस एबिलिटी से है। 1 घंटे से ज़्यादा समय के बाद मैं आखिरकार पूरे कूड़ेदान के दिव्य अंश खत्म कर देता हूँ। उसी पल मेरे दिमाग में एक नोटिफिकेशन सुनाई देता है। गॉड फॉल पाथ सीक्वेंस लेवल 2 पर प्रमोट हो गया है। स्किल हासिल हुई डिवावर, कच्चे दिव्य मांस को पचाना। स्किल हासिल हुई फ्यूरी, 10 मिनट के लिए। ताकत, फुर्ती और शारीरिक दमखम 3 गुना। इस दौरान कोई दर्द महसूस नहीं होगा। आखिरकार अनलॉकिंग। फ्यूरी मेरी लड़ने की क्षमता को काफ़ी बढ़ा देती है। इसका मतलब है कि मैं देवताओं का शिकार करने के लिए गॉड हंटर स्क्वाड्स में शामिल हो सकता हूँ। आखिर कूड़ेदान में ढूंढना कोई लंबा चलने वाला समाधान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं किसी को अपने गॉडफॉल पाथ के बारे में नहीं बता सकता। मुझे एक ऐसी सीक्वेंस ढूंढनी होगी जिसे मैं अपनी बता सकूं। तभी पीछे से लड़खड़ाते हुए कदमों की आवाज़ आती है। एक शराबी लड़खड़ाता हुआ मेरी तरफ आता है। अगर इस शराबी ने कूड़ेदान की अजीब हालत देख ली तो ये इलाका जल्दी ही बंद कर दिया जाएगा। मुझे निकलना होगा, खून साफ करने का समय नहीं है। मैं जल्दी से 1 दर्जन से ज्यादा दिव्य अंश अपने बैकपैक में ठूंस लेता हूँ। मैं बैकपैक के साथ तेजी से भाग जाता हूँ। शुक्र है वो सिर्फ एक शराबी था। अगर मैं दिव्य अंशों से भरे बैकपैक के साथ पकड़ा गया तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। खून से सने बैकपैक को पकड़कर मैं अंधेरी गलियों से गुजरता हूँ, सीधा घर भागने की सोच रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं एक अंधेरी गली में मुड़ता हूँ, अचानक चीजें गलत हो जाती हैं। कोने से एक चाकू उड़ता हुआ आता है, सीधा मेरी दाहिनी आंख पर निशाना लगाकर।
खुशकिस्मती से मेरी फुर्ती आम इंसानों से कहीं ज्यादा है। मैं तुरंत बच जाता हूँ। 3 लोग कोने से निकलते हैं जिनके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाले भाव हैं। कौन सोचता कि यहाँ सोने से इतना आसान शिकार हमारे पास आ जाएगा। लगता है आज हमारा किस्मत वाला दिन है भाइयों। मैं ठंडे से पूछता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए, साफ साफ दिख नहीं रहा, हम तुम्हें लूट रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी चिंता बढ़ जाती है। गायब हुए दिव्य अंश किसी भी पल मिल सकते हैं। मुझे इस इलाके से जल्दी निकलना होगा। उनमें से एक अपने चिपचिपे बालों को पीछे करते हुए मुस्कुराता है। पैसे नहीं हैं, ठीक है, बस बैकपैक छोड़ दो। ये तीनों मेरे बैकपैक के पीछे हैं। मैं अपनी बाहों में रखे बैकपैक को देखता हूँ। उससे रिस रहे खून को छुपाते हुए सोचता हूँ, ये बुरा हुआ। इस बैकपैक में कुछ भी कीमती नहीं है, पर मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। कुछ कीमती नहीं है तो खोल कर दिखाओ हमें। तुम इन गलियों में ऐसे भाग रहे हो जैसे अपनी जान बचाकर भाग रहे हो। जरूर उस बैग में कुछ कीमती चीज छुपा रहे हो, है ना? सामान छोड़ दो। हम तीनों ऐसे दिखाएंगे जैसे हमने तुम्हें कभी देखा ही नहीं, वरना तुम्हारी पिटाई होगी। अगर तुम भाग भी गए तो हम पुलिस को तुम्हारी खबर दे सकते हैं। जब तुम मुड़े तो स्ट्रीट लाइट में तुम्हारा चेहरा दिख गया था। हमने उसे याद कर लिया है। ये सुनकर मेरे पैर भागते हुए रुक जाते हैं। इन तीनों ने मुझे देख लिया है। इसका मतलब है कि मेरे पकड़े जाने का खतरा है। अगर उन्होंने सच में मेरी रिपोर्ट कर दी तो क्या सब कुछ बेकार नहीं हो जाएगा? अचानक मेरे दिल में मारने का इरादा जाग उठता है। मेरी आंखों में हत्या की चमक को अंडरवर्ल्ड के इन पुराने अपराधियों ने तुरंत पहचान लिया। बॉस, इस लड़के की आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे ये मार डालेगा। मारेगा? हाँ, ये कंगाल लड़का। अगर ये मारने की सोच रहा है तो उस बैग में ज़रूर कोई खजाना होगा। तो चलो इसे ही ख़त्म कर देते हैं और सारा माल खुद ले लेते हैं। इतना कहकर तीनों चाकू निकालते हैं और मुझ पर झपट पड़ते हैं। शुरू में ये सिर्फ एक ख्याल था, पर अब किस्मत ही चाहती है कि तुम मरो। तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। मैं एक सीधा मुक्का मारता हूं, तेजी से सबसे पास वाले आदमी के चेहरे पर। जब मेरा मुक्का उसकी नाक पर पड़ता है तो मेरी उंगलियों को हड्डी टूटने की साफ आवाज महसूस होती है। उस आदमी के पैर जमीन से उठ जाते हैं। वो गिरने से पहले 7-8 मीटर दूर उड़ता है और रुकने से पहले पत्थर के फर्श पर कई फीट तक लुढ़कता है। बाकी तो ये देखते हैं और पूरी तरह से कांपने लगते हैं। वो तुरंत समझ जाते हैं कि उन्होंने एक अवेकंट को उकसाया है, पर डर के बावजूद दोनों में से कोई पीछे नहीं हटता। इस मोड़ पर या तो मारो या मारो। गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। जिंदा बचने का एक ही तरीका है, उसे मार दो। दोनों और भी पागलों की तरह हमला करते हैं, अपने चाकू से अंधाधुंध वार करते हुए। मैं अपना बायां पैर पीछे करता हूं और दाएं से स्वीप करके एक आदमी की कमर पर सीधा लात मारता हूं। हड्डी टूटने की और साफ आवाजें मेरी टांग तक आती हैं। वो आदमी एक अजीब एंगल पर आधा मुड़ जाता है। मेरी टांग के साथ हवा में घूमता हुआ आखिरी हमला करने वाले गुंडे से टकरा जाता है। बिना हिचकिचाया मैं उस हैरान और घबराए हुए गुंडे की तरफ कूदता हूँ, अपना मुक्का फिर से उठाकर। रहम करो, मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगा। इस मोड़ पर जिंदा रहने की चाहत उस गुंडे को अपनी जान की भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। मैं उसे बोलने का एक और मौका नहीं देता। मेरा मुक्का उसकी कनपटी पर लगता है, उसकी खोपड़ी तोड़ते हुए। बेवकूफ़, तुम्हें मारने के बाद पैसे तो वैसे भी मेरे ही होंगे। लगातार 3 लोगों को मारने के बाद मेरा मारने का इरादा ख़त्म हो जाता है और उसकी जगह एक अजीब सा खलीपन ले लेता है। मैं एक उदासी भरी आह भरता हूँ। कभी नहीं सोचा था कि मैं सच में किसी को मारूंगा, पर यह आत्मरक्षा थी, कहने के लिए और कुछ नहीं। तीनों लाशों को देखते हुए मुझे अचानक याद आता है कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि कुछ सीक्वेंस मरे हुए इंसान की आखिरी यादें पढ़ सकती हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए मैं अपनी मुट्ठी को एक आदमी के कपड़े में लपेटता हूं और तीनों के सर के टुकड़े टुकड़े कर देता हूं। जगह को साफ करने और खून को ध्यान से साफ करने के बाद मैं उनके कपड़ों से सारे पैसे निकाल लेता हूं। मैं तीनों लाशों को एक अंधेरे सुनसान गोदाम में ठूंस देता हूं। मैं आग लगाता हूं तीनों लाशों और अपनी खून से सनी जैकेट को उनके साथ जला देता हूं। इससे कोई भी अवेकन लाशों पर लगी गंध से मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। ये पक्का करने के बाद कि आग ने तीनों को घेर लिया है, मैं पूरी रफ्तार से वहां से भाग जाता हूं। आखिरकार सुरक्षित घर पहुंचकर मैं एक सुनसान जगह ढूंढता हूं, अपने बैकपैक के सारे दिव्य अंश खा जाता हूं और बैकपैक और जैकेट दोनों को जला देता हूं। फिर मैं गिनती शुरू करता हूं, वो पैसे जो मैंने उन 3 गुंडों से लिए थे। गिनती करने के बाद मैं जम जाता हूं। तांबे के सिक्कों के ढेर के बीच एक चमकता हुआ चांदी का सिक्का है।
एक चांदी का सिक्का 10,000 तांबे के सिक्कों के बराबर है। ये गुंडे तो मालदार थे। 3 अपराधी जो इतना पैसा लेकर घूम रहे थे, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पुलिस को रिपोर्ट करने की? क्या ये दोनों तरफ की बर्बादी नहीं होती? बहुत अच्छा, दिव्य अंश चुराने के ऊपर से अब एक मर्डर केस भी हो गया। लेकिन मैं इस चांदी के सिक्के को खर्च करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक अनाथ हूं जो काम नहीं करता। मेरे पास इस तरह के पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए मुझे एक अवेकेंट पहचान ढूंढनी होगी जिसे मैं खुलेआम इस्तेमाल कर सकूं। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी असली पहचान नहीं बता सकता। ये सोचते हुए मैं 20 तांबे के सिक्के लेता हूं और इंटरनेट कैफे चला जाता हूं। मैं फोरम में जाता हूँ काम की जानकारी ढूंढने के लिए। अवेकेंट को लेवल अप करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो से एवोल्यूशन सीरम पीना पड़ता है। मुझे आगे बढ़ने के लिए सिर्फ देवताओं को खाना है। क्या ये चीट कोड्स इस्तेमाल करने जैसा नहीं है? अगर मैं अवेकेंट एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो में रजिस्टर करना चाहता हूं तो मुझे खुद को छुपाने के लिए एक सीक्वेंस ढूंढनी होगी। आखिरकार मेरी नज़र एक सीक्वेंस पर टिक जाती है। फैंटम वॉकर लेवल 1 असैसिनेशन अप्रेंटिस स्किल स्पीड सर्च 5 मिनट के लिए फुर्ती को दोगुना कर देती है, पर उसके बाद शरीर को 30 मिनट के लिए कमज़ोर छोड़ देती है। मेरी फ्यूरी स्किल असैसिन एबिलिटी को पूरी तरह से कवर करती है। तभी कैफे के बाहर से शोर शराबे की आवाज़ें आती हैं। ऑफिसर, मैं एक छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ। मैं इस तरह की जांच नहीं झेल सकता। कहीं ऐसा तो नहीं? मैंने अभी पकड़े जाने के बारे में सोचा ही था और अब पुलिस यहाँ है। चाहे वो मेरे लिए यहाँ हो या नहीं, मुझे तैयार रहना होगा। घबराहट में मैं जल्दी से ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट करता हूँ और खुद को बचाने का एक तरीका ढूंढता हूँ। जैसे ही मैं ये करता हूँ, 7-8 पुलिस ऑफिसर कैफे में घुसते हैं। सब लोग तुरंत अपने कंप्यूटर से दूर हो जाओ, हाथ सर पर रखो और साइड में झुक जाओ। जल्दी करो, क्या कर रहे हो? अभी भी कंप्यूटर पर हो? हाथ ऊपर। एक ऑफिसर अपनी बंदूक उठाकर मुझ पर चिल्लाता है। मैं घबराहट में अपने हाथ ऊपर कर लेता हूँ। ऑफिसर, मैं ऑफिसर दौड़ कर आता है, मेरी स्क्रीन को देखता है, फिर नफरत से कहता है, ये सब चीज़ें कम देखा करो, तुम अभी जवान हो, ज़्यादा इन सब में पड़ोगे तो दिक्कत होगी। इतना कहकर ऑफिसर चला जाता है। फिर ये 7-8 ऑफिसर हर कंप्यूटर पर जाते हैं, ब्राउज़र हिस्ट्री और कंटेंट चेक करते हुए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद ऑफिसर्स को 2 नौजवान मिलते हैं। डार्क वेब पर लेन देन कर रहे थे और वो उन्हें ले जाते हैं। लेकिन ऑफिसर्स के चेहरे गंभीर हैं, जिससे पता चलता है कि ये उनके असली निशाने नहीं थे। इस खतरे से बचने की राहत कमाल की लग रही है। मैं गहरी सांस छोड़ता हूं और फोरम ब्राउज करना जारी रखने का फैसला करता हूं। तभी स्क्रीन पर